हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स की। मतलब ये एक टाइप का वर्ब होता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसका यूज कब और क्यों और कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल जो होता है वो वर्ब होता है। अब ये क्या क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। ये हो सकता है क्या, कैन, कुड, में, माइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, ऑट टू। ये सब क्या है, हमारे मॉडल वर्ब हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं का यूज पढ़ेंगे, मतलब इनका यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉडल जो होता है क्या होता है, सिंपली जो होता है मॉडल जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड ये इसको हम क्या और कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं या कहते हैं। मॉडल्स जो होता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। इनको मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। मॉडल जो होता है क्या होता है, मॉडल जो होता है हमारा अलग होता है किससे, जो वर्ब है उनसे अलग होता है। कह रहा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। मतलब नॉर्मल वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि खाना, लिखना, कहना, जाना, खरीदना, मतलब ईट, राइट, से, गो, बाई, वॉक, रीड, ड्रिंक, क्राई। ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं या मॉडल जो होते हैं वो इन सब से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मॉडल जो होता है डिफरेंट तो होता है, लेकिन क्या होता है, जो ये जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होता है। मतलब जो नॉर्मल वर्ब या मेन वर्ब हैं उनके साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेंगे, यू शुड स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। अब इसके पहले क्या लग रहा है, शुड लग रहा है। शुड लग रहा है मतलब ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा मॉडल्स जो है क्या लग रहा है, मेन वर्ब के पहले लग रहा है। अब ये मॉडल वर्ब की जरूरत क्या है, या मतलब कहाँ कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो जब भी देखेंगे हम, मॉडल वर्ब की जरूरत हमेशा किस लिए होती है, एबिलिटी दिखाने के लिए। एबिलिटी क्या होता है, योग्यता, यहाँ परमिशन दिखाने के लिए। एडवाइस, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी, मतलब जब भी योग्यता, अनुमति, सलाह, दायित्व, संभावना सेंटेंस में इसका भाव आया रहेगा, मतलब ये दिया होगा, ये सब एबिलिटी दिया होगा या परमिशन, एडवाइस, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। तो हम सबसे पहले अपना इसी के आधार पे, इन्हीं पांचों के आधार पे देखेंगे कि हम कहाँ पे किस मॉडल का यूज करेंगे। पहला हमारा होगा एबिलिटी। एबिलिटी में क्या होता है, मेन एबिलिटी हमारा होता है योग्यता। अब योग्यता होता है तो योग्यता में दो चीजों का यूज करेंगे। जहां भी योग्यता दिया हो सेंटेंस में, पहला कैन और दूसरा कुड। अब कैन का यूज कहाँ होगा, कह रहा है एग्जाम्पल दे रहा है, रवि कैन डू 50 पुशअप। मतलब ये योग्यता दिखा रहा है, रवि क्या कर सकता है, रवि जो है 50 पुशअप एक टाइम पे कर सकता है। इसी तरह से कुड जो है ये पास्ट टेंस के लिए है। कुड क्या है, पास्ट टेंस के लिए। इसके लिए एग्जांपल क्या है, रवि कुड डू 100 पुशअप व्हेन ही वाज इन, मतलब रवि क्लास 10th। मतलब रवि जो था वो क्या कर 100 पुशअप कर सकता था, कब, जब वह क्लास यानी कक्षा 10 में था। इस तरह से एबिलिटी के लिए क्या हो गया हमारा, कैन और कुड काम पढ़ लिए। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अनुमति यानी कि परमिशन। अब इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए, कह क्या रहा है, जहां भी परमिशन लेना हो वहां पे क्या क्या यूज करेंगे, कैन का, मे का, कुड का। अब कैन का यूज कहाँ करेंगे, कैन आई सीट इन दैट चेयर। मतलब कैन कह रहा है क्या मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ, तो इसमें कैन का यूज करेंगे जहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। फ्रेंडली मतलब बराबरी का हो। और मे जहाँ पे रिस्पेक्ट देना हो। जैसे कि हम देखते हैं स्कूल में हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो इसी तरह से जहाँ अपने सर से बात करनी हो या सीनियर से बात करनी हो, मतलब जहाँ रिस्पेक्ट देना हो वहाँ परमिशन लेने के लिए मे का यूज होगा। और जहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो वहाँ पे कैन का। और कुड हमारा वैसे ही स्पेशल केस में हो जाएगा, जैसे कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं वह दरवाजा, क्या मैं वह खिड़की खोल सकता था। तो ये स्पेशल केस में पास्ट के लिए हो जाएगा। इस तरह से आप कैन, में और कुड का परमिशन के लिए कर सकते हैं। अब आगे हम एडवाइस, जहाँ कभी सलाह देनी हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, शुड का। जैसे कि यू शुड टेक बाथ डेली, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए ना, रोज नहाना चाहिए ना हमें। तो इसीलिए हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, सलाह दे रहे हैं किसी को, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एडवाइस के लिए शुड हो जाएगा। अब आगे हमारा दायित्व, ऑब्लिगेशन। मतलब दायित्व होता क्या है, हमारा दायित्व जिम्मेदारी होता है जो बहुत ही कंपलसरी होता है। जैसे कि वी मस्ट वर्क हार्ड। अब इसमें वी मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ एक मतलब हमें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, ये हमारा दायित्व है, हमें करना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी, जहाँ पे जिस सेंटेंस में संभावना दी हो वहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे हम, मे, माइट, कैन, कुड। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मे का एग्जाम्पल देखेंगे, माई सर मे कम टुडे, मतलब मेरे सर जो हैं आज आ सकते हैं। तो यहाँ सर हैं इसलिए मे हो रहा है, और आ सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना प्रकट कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी आने की, सर के आने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। आगे क्या है, इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह महंगा हो सकता है, मतलब यह महंगा हो सकता था, चाहे हो सकता है। इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह भी संभावना दिखा रहा है। इसी तरह से कैन, रोहित कैन कम टुडे, रोहित आज आ सकता है, यहाँ भी क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। यहाँ रोहित फ्रेंडली है मतलब इसलिए कैन हो रहा है, और यहाँ पे सर जो है वो सीनियर हैं तो बड़े हैं, तो इसलिए हमें मे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और पॉसिबिलिटी भी है तो यहाँ पे मे हो जाएगा, यहाँ पे कैन हो जाएगी। थोड़ी कुड काम देख लेंगे। इसी तरह से ये भी स्पेशल केस में दे कुड कम, मतलब वे आ सकते थे, मतलब वो उन्हें, उनका भी यहाँ पॉसिबिलिटी वे आ सकते थे, मगर आई या ना आई ये आगे की बात है। तो इस तरह से आप पॉसिबिलिटी के लिए इन सब का यूज कर लेंगे। आगे हम देखेंगे नैतिकता का बोध कराने के लिए, मतलब हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसी को नैतिकता का बोध, नैतिकता कहते हैं। मतलब हमारा हर एक आदमी का नैतिकता का होता है, मतलब नैतिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट वोमेन, हमें, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है हमारा क्या है कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑट टू का, जहां भी नैतिक बोध कराए वहां ऑट टू का यूज करेंगे। अब अनरियल सिचुएशन जहां हो, जहां मतलब अवास्तविक घटना हो, मतलब वास्तविक घटना ना हो, रियल सिचुएशन ना हो, तो वहां वुड का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे, आई वुड लव टू विजिट मुंबई, अभी मतलब मैं मुंबई जाना पसंद करूंगा, मतलब मैं मुंबई जाना पसंद करूंगा, अभी मुंबई गया नहीं हूं, मतलब मुंबई जाना पसंद करूंगा। ये क्या हो गया, अवास्तविक घटना है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और उनका यूज, तो क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिखाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।